सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो कि हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ को डिस्कस किया था। अब मैं आपको जो हमने कल पढ़ा उसका मैं आपको एक समरी दे देता हूं, और चाहे आपको वो जो मैंने कल डिटेल में बताया था स्लोप के बारे में, कैसे हम स्लोप को कैलकुलेट करते हैं फॉर अ डिफरेंट ग्राफ्स, अगर आपको वो याद रहे या ना रहे, एक बार आपने उस लॉजिक को देख लिया फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट जो याद रखने वाली बात है हमेशा के लिए, वो मैं अब आपको समरी के थ्रू बता रहा हूं। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्लोप का मतलब जो है दैट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि यदि एक्स में सिर्फ 1 यूनिट का चेंज हो, तो जब x में 1 यूनिट चेंज हो तो y कितना चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड उसी को हम कहते हैं मैथ्स की भाषा में स्लोप। फिर मैंने आपको बताया कि स्लोप जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब आप पढ़ के ही आ रहे हो कि आप किसी इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। फिर मैंने आपको यह बताया कि हमारे पास दो ग्राफ्स है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड ग्राफ। अब फिर आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया कि हम कैलकुलेशन ऑफ स्लोप फॉर द स्ट्रेट लाइन एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप फॉर कर्व्ड ग्राफ करेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में जब हम कैलकुलेशन ऑफ स्लोप करते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों केसेस में वो सेम आता है। और कितना आता है, वो फॉर्मूला ये है कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन आप डायरेक्टली ये भी बता सकते हो कि tan थीटा के बराबर होता है। अब मतलब डिफर करता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो, एक लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, एक दो पॉइंट्स गिवन हो और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि स्लोप जो है सर वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होगा। बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका थीटा गिवन है। अब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कितना एंगल बनाया, वो थीटा होता है। तो अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्टली थीटा गिवन है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि स्लोप जो है सर वो इस एंगल का tan होगा, tan थीटा होगा। ओके सर। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरा ग्राफ जो हमारे पास है दैट इज कर्व्ड ग्राफ। अब कर्व्ड ग्राफ जब हम इसकी कैलकुलेशन ऑफ स्लोप करते हैं तो हम ये जरूर पूछते हैं कि भाई साहब आप एवरेज स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हो कि इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो अगर भाई साहब ये बोलता है कि नहीं मैं तो एवरेज स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज सेम, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या वो tan थीटा के बराबर होता है। अब डिपेंड करता है कि आप स्लोप जो है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालोगे या स्लोप ऑफ tan थीटा से निकालोगे। मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राफ है, कि ये ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ में दो पॉइंट्स गिवन है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, लाइन गिवन नहीं है। लाइन को आप अभी के लिए नेग्लेक्ट करो कि ये जो लाइन है वो गिवन नहीं है। क्या क्या गिवन है, एक मिनट, इसको मैं इस अभी मिटा भी सकता हूं। हाँ, क्या क्या गिवन है कि एक दो पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपसे पूछा जाएगा कि बता दो स्लोप ऑफ अ कर्व्ड ग्राफ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आप क्या कहोगे कि स्लोप जो है सर y2 माइनस y1 अपॉन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बट मान लो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये गिवन नहीं है। एक मिनट, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये गिवन नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है? आपको उन दो पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन गिवन है, जिसे माय डियर फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि सीकेंड भी कहते हैं। तो अगर उन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन यानी सीकेंड गिवन है और उस सीकेंड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा गिवन है, तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, वो tan थीटा होगा। डिपेंड करता है कि अगर दो पॉइंट्स के
कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 पॉइंट्स के, अगर एक मिनट यार, अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप y2 माइनस y नो अपना x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, सीकेंड गिवन है और उसका थीटा गिवन है, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि tan थीटा के बराबर है। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द सीकेंट, एंगल मेड बाय दिस सीकेंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि अगर भाई साहब आपको ये बताएगा कि इंस्टेंटेनियस स्लोप बताओ, आप कहोगे सर इंस्टेंटेनियस स्लोप या तो dy अपॉन dx के बराबर होता है और इसका दूसरा फॉर्मूला है tan थीटा के बराबर। अब यहां पे मैटर करता है कि अगर देने वाला आपको देगा एक ग्राफ देगा, उस ग्राफ की इक्वेशन दी गई, उस ग्राफ की इक्वेशन देगा आपको, तो आपको क्या क्या करोगे? डिफरेंशिएशन के थ्रू आप dy अपॉन dx निकालोगे। सपोज मैंने आपको दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने आपसे पूछा बता दो स्लोप ऑफ द ग्राफ एट x इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, एट x इज इक्वल टू 1। जब मेरा x 1 है तो उस पे जाके आप स्लोप बता दो। आप क्या कहोगे? आप कहोगे चूंकि आपने मेरे को इक्वेशन गिवन है तो मैं dy अपॉन dx ही निकालूंगा, यानी मैं क्या करूंगा? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। dy को डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, आपको पता ही है इसका डिफरेंशिएशन पावर डाउन पावर -1, और यहां पे x की जगह आप क्या डाल दोगे? आप 1 यानी 2 मिल जाएगा, यानी आपको x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप कितना मिला? 2 मिल गया। तो अगर देने वाला क्वेश्चन में जो है वो आपको इक्वेशन गिवन दी होगी, फंक्शन गिवन होगी, तो आप जो है स्लोप डिफरेंशिएशन यानी dy अपॉन dx से निकालोगे, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकाल दोगे, और जो आपको डिफरेंशिएशन करके आंसर मिलेगा वो भी एक फंक्शन ही होगा, उसमें जाके वो पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है वो पुट कर दो। बट अगर क्वेश्चन में उसने जो है फंक्शन गिवन नहीं है, उसने क्या किया? जिस पॉइंट पे आपको स्लोप कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे उसने आपको एक टेंजेंट दे दी और टेंजेंट का थीटा दे दिया, यानी एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया। तो आपको डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि स्लोप जो है एट दिस पॉइंट दैट विल इक्वल टू tan थीटा, थीटा नहीं इसका tan थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके सर, तो मोटा मोटा हमने देखा क्या कि जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। कर्व्ड ग्राफ की जब हमने बात कर दिया, स्लोप भले ही y2 माइनस y1 अपने मत, अगर आप इसको देखोगे tan थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं ये भी एक पॉइंट कह सकता हूं कि स्लोप जो हमारा है वो कुछ और नहीं बल्कि tan थीटा ही होता है। वो क्या होता है? tan थीटा ही होता है। अब डिफर करता है, थीटा की जो वैल्यू है या थीटा की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है। यहां पे थीटा का मतलब है एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पे थीटा का मतलब है एंगल मेड बाय द सीकेंट passing through the points with the positive axis in anti-clockwise direction। यहां पे थीटा की डेफिनेशन है एंगल मेड बाय द टेंजेंट। तो जो मतलब थीटा की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग केस में अलग अलग है, बट निकल के आ जाता है tan थीटा। स्लोप tan थीटा के बराबर होता है और थीटा अलग अलग केस में अलग अलग उसकी डेफिनेशन है। तो ये मैंने आपको समरी बताई, समरी सिर्फ इतनी ही है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है, कर्व्ड ग्राफ का एवरेज, ये कर्व्ड ग्राफ का इंस्टेंटेनियस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिसे आपको अच्छी तरह से और समझ आएगा। क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, स्ट्रेट लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है, और आप उस 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन एंड थीटा। आपको एक तो इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है और इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, ओके, अब यहां पे हम ये नहीं पूछते कि एवरेज निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है, नहीं, बल्कि अगर आपको ये दिख ही रहा होगा क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में एक इंटरवल में ये पूछ रहा है, तो हम जो हमारा आंसर आएगा वो एवरेज स्लोप ही होगा, बट यहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होता है, तो हमें यहाँ पे चिंता करने वाली कोई जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन वाले ने हमें
स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पूछा गया है और हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सर ने कहा जब भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है वो ये करोगे। बट यहाँ पे स्टूडेंट, मैं आपको ये यहाँ पे भी ये भी बताता था, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाता है। क्या है कि अब स्टूडेंट ने कहा कि मैं किसको x1, y1 कहूं और किसको x2, x1 कहूं। सपोज स्टूडेंट 1 है हमारे पास, स्टूडेंट 1 उसने कहा मैं इस पॉइंट को, ये जो मेरा 1 माइनस 1 माइनस 2 है, मैं इसको जाके x1, y1 पकड़ता हूं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है ना, ये y2 माइनस 1 x, तो x1 y1 तो चाहिए और x2 y2 चाहिए। और इसने कहा कि जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी, जिसका कॉर्ड 3, 4 है, इसको मैं कहूंगा ये मेरे लिए x2, y2 है। तो स्टूडेंट ने फॉर्मूला लगाया कि स्लोप जो है मेरे पास वो आ जाएगा y2 माइनस y1। y2 क्या है 4 है ना, और y1 क्या है -2। तो y2 यहाँ पे, एक मिनट, अरे कंट्रोल, अरे सॉरी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे उसने कहा क्या, इसने कहा y2 माइनस y1, इसको थोड़ा मिलाता हूं। इसने कहा कि y2 यानी 4, y1 यानी -2, तो 4 माइनस तो ऑलरेडी यहां पे था, फिर -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू उसके पास क्या है 3, x1 की वैल्यू है -1, तो यानी 3 माइनस तो ऑलरेडी था, फिर -1। उसने कहा ये 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा, यानी सर 3/2 आ जाएगा, जिसे आप 1.5 भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट 1 का जो आंसर है वो 1.5 निकलेगा। स्टूडेंट 1 जो वो ये निकला। बट दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरे स्टूडेंट ने क्या कहा, सर मैं ना एक काम करता हूं, दूसरा स्टूडेंट जरा देखो, यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट नंबर 2, उसने कहा कि मैं इसको अपना x1, y1 नहीं मानूंगा, मैं तो पॉइंट बी को x1, इसने कहा कि 3, 4 जो है वो मेरे लिए x1, y1 है। तो देयरफॉर जो मेरे लिए y1 की जो वैल्यू आ गई वो तो 4 है, और x1 की जो वैल्यू आ गई वो तो 3 है। फिर इसने कहा कि जो मेरे पास दूसरा पॉइंट ए है -1, -2, उसको मैं अपना x2, y2 मान लेता हूं। देयरफॉर हमारा जो y2 आ गया वो तो -2, और x2 जो है वो हमारा -1 आ गया। तो इसने कहा कि सर हमारे पास जो स्लोप आया वो y2 माइनस y1 यानी -2 -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x2 क्या है -1, माइनस तो अपना ही है, फिर 3 आ गया, ये आ गया सर -6, ये आ गया सर -4, ये भी 6/4 आ गया, ये भी 3/2 आ गया, और ये भी हमारे पास 1.5 आ गया। तो यहां से आपको ये पता चल चुका होगा कि सर यहां पे आपको ये पता चल चुका होगा कि सर चाहे मैं इसको x1, y1 कहूं और इसको x2, y2 कहूं, या इसको x2, y2 कहूं और इसको x1, y1 कहूं, दोनों के केस में अगर मैं फॉर्मूला अच्छी तरह से लगाता हूं तो दोनों के दोष में सेम ही आएगा। तो दिक्कत कोई बात नहीं कि आप इसको अपना x1, y1 मान लो या x को, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में सेम आएगा। फिर आपसे पूछा गया थीटा। आपको पता है कि ये थीटा जो है ना, ये एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको पता ही है कि ये जो m जो हमें निकला 1.5, और आपको पता है स्लोप का एक और फॉर्मूला है, दैट इज tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा 1.5 के बराबर है। थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स ऑफ 1.5, ये जब इधर जाता है ना तो ये tan इनवर्स बन जाता है, तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे tan इनवर्स ऑफ 5 आ गई। अच्छा सर, ऐसे भी हमने सोचा कि थीटा में कैसे निकलेगा, हमें पता है दूसरा फॉर्मूला तो है, तो वैसे भी निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अब हमसे यहाँ पे क्या गया, यहां से आपको एक मिनट, कौन सा कलर, ए, तो यहां पे आपको कहा कि एक लाइन गिवन है, लाइन की जो थीटा है, जो एंगल है वो गिवन है 30 डिग्री, और आपसे पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। यहां पे स्टूडेंट 1 आ गया और स्टूडेंट 2 आ गया। स्टूडेंट 1 ने कहा कि सर
स्लोप ऑफ द लाइन, सर ने तो कहा था जब भी एक लाइन गिवन हो और हमें थीटा गिवन है तो स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे सर थीटा जो है वो तो 30 डिग्री है, देयरफॉर tan थीटा 30 की तो वैल्यू 1/√3 होती है सर, देयरफॉर स्लोप जो है हमारे पास आ गया √1/√3। ये स्टूडेंट 1 था। स्टूडेंट 2 था। स्टूडेंट 2 ने कहा सर, स्टूडेंट 2 ने दिमाग लगाया, क्या कहा स्टूडेंट ने कहा सर भले ही हमें 30 डिग्री गिवन है बट सर ने हमें ये कहा था कि जो हम थीटा यहां पे लेते हैं वो एंगल ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी जो हमें एंगल लेना था वो ये तो लेना ही नहीं था, वो तो ये एंगल लेना था, ये एंगल, ये जो एंगल है ये लेना था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो लाइन इसके साथ एंगल बना रही थी वो। तो हमारे लिए थीटा ये है और ये थीटा कितना होगा सर, ये थीटा ये पूरा तो 180 डिग्री है, इसमें अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो मुझे ये निकलेगा। तो इसका मतलब ये है सर कि थीटा जो है वो 180 माइनस 30 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट 2 ने कहा कि मेरा जो आंसर है वो मैं tan थीटा ही लगाऊंगा फॉर्मूला, बट थीटा मेरे लिए अलग होगा। tan तो ठीक है, थीटा की वैल्यू मेरे लिए 180 माइनस 30 डिग्री होगी। और स्टूडेंट को पता है कि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे -1/√3 जो है वो वैल्यू आ गई। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ गई कि सर ये आपने क्या कर दिया कि tan 180 माइनस थीटा, ये क्या आपने कर दिया माइनस थीटा, तो मैं आपसे कहूंगा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि tan 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। मैथ्स वालों को ये पता होगा, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा कि कैसे क्यों आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 ने मिस्टेक कर दी, इसने क्या किया, इसने इसी को थीटा मान लिया, जबकि टीचर ने हमें बताया था कि ये तो एंगल नहीं है, एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। हाँ सर। फिर एग्जाम्पल नंबर 3, स्ट्रेट लाइन हमारा खत्म हो गया, अब आता है कर्व्ड ग्राफ। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन वाले ने पूछा गया है फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ। अगर कर्व्ड ना भी लिखा होगा, सिर्फ फाइंड ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ पूछा गया, फिर भी आप समझ लेते कि सर ग्राफ तो कर्व्ड ही है। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आपको स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। सर ने कहा था कि ये जब हम कर्व्ड ग्राफ की बात करते हैं तो कर्व्ड ग्राफ में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन वाला हमें एवरेज पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो चूंकि जो क्वेश्चन वाला है वो एक इंटरवल में हमसे बात कर रहा है, कि इंटरवल से हमसे बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन वाला हमसे एवरेज स्लोप निकालने को बोल रहा है। तो सर ने कहा कि एवरेज स्लोप वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होता है और वही tan थीटा के बराबर होता है। बट हम यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो स्लोप जो है सर वो वही अब जो है ना वो y2 यहाँ पे लिखूंगा मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आएगा। बट दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं इसको x1 y1 कहूंगा और इसको x2 y2 कहूंगा, दूसरा स्टूडेंट लिया नहीं मैं तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या करूंगा इसके y कोऑर्डिनेट को इससे माइनस कर दूंगा, यानी 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय इसके x कोऑर्डिनेट को इस मेरे पास को था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके कोऑर्डिनेट 3 माइनस 6 करूंगा, यानी मैंने ये ले लिया दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस। दूसरा स्टूडेंट अगर करेगा वो अगर ऐसा करेगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 सेम ही आएगा। तो ये -5 डिवाइडेड बाय -3, तो ये आ गया सर स्लोप हमारे पास आ गया, सर स्लोप हमारे पास आया 5 डिवाइडेड बाय 3 और इस 5 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा सर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, हमें फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या है, एक कर्व्ड ग्राफ गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और बी, इन ए और बी के बीच में हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। दिख रहा है कि क्वेश्चन वाला हमें एवरेज स्लोप कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सर ने कहा एवरेज स्लोप अगर कैलकुलेट करना है उसके लिए 2 फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या तो tan थीटा के बराबर होता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तभी निकालना होता है जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, फिर क्या गिवन है सर, थीटा गिवन है। थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ द सीकेंट
ओके, या एंगल ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स, या एंगल ऑफ द सीकेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स, और विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। सो यही हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं ये बता सकता हूं कि स्लोप जो है सर वो tan थीटा के बराबर होगा, और थीटा हमें पता है दैट इज द एंगल मेड बाय द सीकेंट विद द पॉजिटिव, वो दिया गया है 60 दिया गया है, सो tan 60, और बच्चों को पता है कि tan 60 √3 के बराबर होता है। सर हमें ये समझ में आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि सर हमें एक ग्राफ गिवन है, और ग्राफ पे एक पॉइंट गिवन है ए, इसको ए कहा गया और उसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 है, और क्या किया है इस ग्राफ का इक्वेशन भी गिवन है y = 3x² + 9। हमसे क्या गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व्ड ग्राफ एट x a = 1, एट a उसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, आपको नहीं सर एट ए पूछा जा रहा है, किसी पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, तो हमें पता है जब भी इंस्टेंट होता है वो या तो dy/dx के बराबर होता है या tan थीटा के बराबर होता है। और समझने वाले समझ गए कि यहाँ पे जो है हमें पॉइंट दिया गया और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ पे फंक्शन भी गिवन है। तो चूंकि ये थीटा हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करके हमारा जो फॉर्मूला है वो dy/dx से बन जाएगा। अब मसला है कि dy/dx कैसे निकालोगे, मैंने आपको कहा कि जब भी फंक्शन गिवन हो वो फंक्शन ले लो, 3x² + 9 उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी dy/dx कर दो, तो क्या आ जाएगा सर 6x आ जाएगा, पावर डाउन पावर -1, 3 × 2 हो गया 6 × x, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब क्या करना है, ये हमें dy/dx क्या है, स्लोप आ गया 6x, बट हमें स्लोप एट a जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो हमें यहाँ पे x की जगह 1 डालना होगा, तो स्लोप जो है हमारे पास 6 आ गया सर, स्लोप जो है हमारे पास 6 आ गया। ठीक है सर, हमने ये भी समझा। अच्छा, फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर लास्ट है, क्या है कि एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ पे एक पॉइंट गिवन है, उस ए पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट गिवन है, उस टेंजेंट का ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। हमें क्या गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट ए, तो हमें कौन सा ग्राफ पूछा गया है सर, इंस्टेंटेनियस स्लोप हमसे पूछा गया है। तो सर ने कहा यदि आपको पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पे टेंजेंट गिवन है और कर्व्ड ग्राफ है, तो स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होगा। फिर से स्टूडेंट 1 आ गया, उसने कहा सर स्लोप तो दिख ही रहा है tan थीटा यानी 60 डिग्री, और यहाँ पे स्लोप जो है वो √3 के बराबर होगा। अगर आपने ये मन में ही अगर आपने ये कहा सर ये गलत है, तो आप सीख चुके हो। आप कहोगे सर स्लोप भले ही यहाँ पे tan थीटा होगा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट गिवन है, उस टेंजेंट का एंगल गिवन है, तो हम ये तो कहेंगे जरूर, बट थीटा यहाँ पे 60 नहीं है सर, थीटा तो ये एंगल होगा 1, थीटा तो हमारा ये होगा, ये कितना होगा 180 - 60, सो ये tan हमारा 180 - 60 होगा। तो समझने वाले समझ गए कि सर tan 180 - थीटा तो -tan थीटा यानी -tan 60 होगा। तो स्लोप की जो वैल्यू है वो माइनस तो ठीक है, बट √3 आएगी, ओके √3 आएगी, हाँ सर √3 आएगी। दूसरा मतलब तीसरा बच्चा ऐसे भी हो सकता है। तीसरा बच्चा क्या है, उसने थोड़ा पैटर्न नोट्स किया, उसने कहा सर जब मैं ये एंगल लेता हूं ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आती है, देखो √3 और √3, बट डिफरेंस है माइनस का। तो स्टूडेंट 3 ने पैटर्न डिनोट किया, उसने कहा एक काम करता हूं मैं ना एक जो स्लोप है वो तो tan थीटा के ही बराबर आएगा, बट थीटा ये वाला एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं चालाकी करूंगा कि मैं यहाँ पे पहले ही ये मान लूंगा, पहले इक्वेशन में ये मान लूंगा कि मेरा जो स्लोप है वो -tan थीटा है, क्योंकि वो माइनस यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, क्या इसको कहते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। तो स्लोप जो है वो
tan अब ये थीटा ये नहीं लेगा, थीटा अब उसने 60 ले लिया, यहां पे भी उसको -√3 उसने पैटर्न नोट्स किया। मतलब करना तो एक्चुअली ये उसने पैटर्न नोट्स किया। उसने कहा सर अगर मैं यही थीटा लेता हूं ना 60 डिग्री, तो मुझे एक चीज करनी है, मुझे माइनस को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैंने पहले कहा कि मेरा स्लोप जो है वो -tan थीटा होगा, नहीं -tan 60 -√3 यहां से भी आ गया। ठीक है, तो ये था समरी, और ये मैंने आपको उसके ऊपर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको कहा कि स्लोप जो है वो कुछ नहीं बल्कि tan थीटा ही है। थीटा की डेफिनेशन अलग अलग ग्राफ में अलग अलग पॉइंट में वो चेंज हो रही है, बट है तो tan थीटा ही। अब जो हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब बात करते हैं कब होगा। अगर हमारा जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, यानी tan थीटा जो है ना हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हमारा जो थीटा है वो 90 और 180 के बीच में है, जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, स्लोप जो है वो नेगेटिव मिल जाएगा हमें। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो tan थीटा यानी tan 0 तो 0 ही होता है, स्लोप की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो tan थीटा यानी tan 90 जो है वो इनफाइनाइट निकल जाता है, स्लोप जो है वो इन्फिनिटी हमें मिल जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, कब हमारा स्लोप नेगेटिव होता है, कब हमारा स्लोप 0 होता है, कब हमारा स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो 0 और इन्फिनिटी तो आप याद रख सकते हो कि जब एंगल हमारा 0 है तो स्लोप 0 ही होगा। अगर हमारे पास इनफाइनाइट है, एंगल हमारे पास अगर 90 डिग्री है, तब जाके स्लोप इनफाइनाइट आ जाता है। अच्छा, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। थीटा अगर 0 और 90 के बीच में, यानी एंगल अगर मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 4 9 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री तक भी है, तो हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो हमारा एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है। बट अगर हमारा एंगल जो है वो 91 92 93 150 160 170 है, तो ऐसे में जो हमारा थीटा है वो 90 और 180 के बीच में चल रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव यानी स्लोप हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना, आप एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे, चूंकि थीटा यहाँ पे जो है वो एक्यूट है ना, यानी 0 और 90 के बीच में है, तो जब हमने स्लोप कैलकुलेट कर दिया वो पॉजिटिव ही आ गया, आना भी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, चूंकि हमारा जो एंगल है ना वो 90 से बड़ा था, यानी 90 से 180 और 90 के बीच में था, 90 से बड़ा था ना वो, तो जो हमने स्लोप कैलकुलेट किया वो माइनस में आ गया और आना भी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो एंगल था वो एक्यूट था, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि 6 ग्राफ्स मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। ठीक है, ये इनको फिर से नजर देना, बस नजरिया जो है वो बदल गया है, क्योंकि हमने स्लोप पढ़ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये ग्राफ जो है ना ये पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सर है, यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा 0 और 90 के बीच में है, स्लोप पॉजिटिव आएगा, और कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्लोप, तो इसलिए हमने कहा पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे, थीटा 90 से बड़ा है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, बट कांस्टेंट है तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पे जो है स्लोप जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे कहो। देखो इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा देता हूं, चाहे आप इस पॉइंट पे स्लोप करो, किसी भी इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करो, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे तो स्लोप एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया उसको कहना मैंने एंगल 1, यहाँ पे टेंजेंट बनाया इसको मैंने कहा है थीटा 2, यहाँ पे मैंने टेंजेंट बनाया इसको मैंने कहा एंगल 3। तो अगर आप कहोगे कि यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, ये भी दिखाता हूं, tan थीटा 1, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा tan थीटा 2, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा tan थीटा 3। चूंकि थीटा की जो वैल्यू है ना बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो ज्यादा होगी, यहाँ पे स्लोप कम होगी, यहाँ पे स्लोप उससे कम होगी। तो कहने वाली बात ये है, एक तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 90 और 180 के बीच में ही चल रहा है, तो एक तो पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में बढ़ रही है।
अच्छा, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। फिर इसने कहा कि सर यहाँ पे जो स्लोप है वो तो डिक्रीजिंग है, इसको मैंने कहा स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है क्योंकि एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में चल रहा है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप, इस पे ज्यादा चर्चा आप करेंगे नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे। सर 6 ग्राफ हमें याद रखने हैं कि 6 ग्राफ हमें याद रखने हैं कि ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ठीक है, यहां तक आगे। अब हम नेक्स्ट जो है ना पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ।